Good morning, children and parents. Today I will explain class 4th SST book Vibrant World Chapter 1. आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही आसान भाषा में इस चैप्टर को समझाया है। सिर्फ आपको वीडियो ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो आप अपने साथ पेपर पेन रख लीजिए। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 1। इंडिया आवर मदरलैंड। तो यहाँ पर कुछ गियर अप्स दिए गए हैं, जिसमें कि नेम योर स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी, सेकंड नेम इन कैपिटल, थर्ड है नेम इट्स चीफ मिनिस्टर ऑब्लिक लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी कि जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मेरा स्टेट बिहार है, मेरा स्टेट का कैपिटल है पटना, और मेरे चीफ मिनिस्टर नीतीश जी हैं। इसी तरह आप भी अपने स्टेट का नाम, कैपिटल नेम और वहाँ के चीफ मिनिस्टर को लिख सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात है कि स्टेट जो होते हैं उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। आगे अब चैप्टर को देखते हैं। इंडिया इज वेरी बिग कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज अबाउट 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि लैंड एरिया की बात की जाए, सिर्फ लैंड एरिया की बात की जाए तो इंडिया के पास 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी लैंड एरिया के मामले में इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। द कंट्रीज विच आर लार्जर इन एरिया, यानी कि वह कंट्रीज जो बड़ी है, लार्जर है एरिया के मामले में इंडिया से, वह है देन इंडिया से आर रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आपने देखा, एक रसिया हो गया, 2 कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना, पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां खुद हमारा इंडिया है, ये है 7वें नंबर पे। आगे देखेंगे, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 125 करोड़। यानी इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 125 करोड़ से ज़्यादा है। और ये भी जानने योग्य बात है कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन के मामले में है, और फर्स्ट नंबर पे ये चाइना है पॉपुलेशन के मामले में। आगे देखते हैं, यहाँ पर इंडिया के लोकेशन के बारे में दिखाया गया है कि इंडिया का लोकेशन क्या है। तो इंडिया का लोकेशन, इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। यानी एशिया कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट में इंडिया स्थित है। इंडिया कंसिस्ट ऑफ द मेनलैंड एंड 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। इंडिया जो है कंसिस्ट करता है, एक मेनलैंड होता है, मेनलैंड है इसका, और 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि इसके 2 आइलैंड के समूह हैं। पहला है 1 इन द अरबियन सी, एक अरब सागर में,
एंड द अदर इन बे ऑफ बंगाल, और दूसरा जो है बे ऑफ बंगाल में। तो समझ लेते हैं मैप में कि ये जो पूरा हिस्सा लैंड वाला आप देख रहे हैं, ये मेन लैंड हो गया, इसी को वो कह रहा था। और एक है अरबियन सी में, इधर लक्षद्वीप समूह, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट में, देखिए नॉर्थ वेस्ट की जब बात आती है तो किसी मैप में नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, और राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। तो कह रहा है नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान देख ही रहे हैं, और यहाँ पर है अफगानिस्तान। आगे इंडिया इज सराउंडेड बाय पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। आगे है चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। सिर्फ नॉर्थ में आप देखेंगे चाइना यहाँ पे है, ये नेपाल है, ये भूटान है। एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट, यानी ईस्ट साइड में आप देखिएगा तो बांग्लादेश यहाँ पर है और म्यांमार है। आगे है श्रीलंका इन द साउथ इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पलक स्ट्रेट। इंडिया श्रीलंका जो है वो साउथ यानी दक्षिण में इंडिया से पलक स्ट्रेट से अलग है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, यहाँ पर एक पतली लाइन है, इसी को पलक स्ट्रेट बोला जाता है। आगे द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री इच, यानी कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 30 डिग्री है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ आवर कंट्री, यानी ट्रॉपिक कैंसर देख लेते हैं। ट्रॉपिक कैंसर क्या है, आप यहाँ देखिए फिगर में, यहाँ पे लिखा है ट्रॉपिक कैंसर, यानी कि कर्क रेखा जो है वो इंडिया के मिडिल से होकर गुजरती है। आगे द नॉर्थ साउथ extent of our country is about 3,200 kilometer, while the east-west extent is about 2,900 kilometer। इसको भी समझ लेते हैं मैप से कि जो हमारी कंट्री है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, वो कितनी है 3,200 किलोमीटर, और ईस्ट यहां से लेके यहां तक, ईस्ट से वेस्ट तक है 2,900 किलोमीटर। आगे द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, सॉरी द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज अबाउट 50,200 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि लैंड बाउंड्री आप देखेंगे इंडिया का ये लैंड बाउंड्री यहाँ शुरू होता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये होते हुए यहाँ तक,
जो है वो 50,200 किलोमीटर का है। वहीं द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द आइलैंड ग्रुप इज अबाउट 7,500 किलोमीटर। यही जो कोस्टल एरिया है, पानी वाला जो एरिया है, यहाँ से शुरू जो होता है अरबियन सी से होते हुए, इंडियन सी होते हुए बे ऑफ बंगाल तक, वो जो है, और साथ में ये अरबियन सी का लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स और बे ऑफ बंगाल का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो भी कोस्टल एरिया है, सबको मिला के ये आपका हो जाता है 7,500 किलोमीटर। आगे देखेंगे, द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिसुला। पेनिसुला क्या होता है? पेनिसुला वो होता है कोई ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम पेनिसुला बोलते हैं। तो इंडिया देखेंगे साउथर्न में अरब सी से, और वेस्ट में ईस्ट से बे ऑफ बंगाल में, और नीचे की तरफ जो है इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, इसी को बोला जाता है पेनिसुला। आगे बताया भी है कि इट इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट, मैं बता ही चुका हूँ। द इंडियन ओशियन इज द साउथ में इंडियन ओशियन से, एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर विच एन ओशियन, यानी इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जिसका खुद का एक ओशियन है, नेम्ड इज साउथ मोस्ट टिप ऑफ द होल कंट्री इज द इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर एक बात है, नेम्ड द साउथ मोस्ट टिप ऑफ द होल कंट्री इज इंदिरा पॉइंट, यानी कि जो इंडिया का दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, विच इज द निकोबार आइलैंड, जो कि निकोबार आइलैंड में स्टैब्लिश है, स्थित है, जिसको कि हम अपने मैप पर देख पा रहे हैं कि ये हो गए अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप, यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। ये होल कंट्री का साउथर्न टिप है। आगे है द इंडियन मेनलैंड इज कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। तो आप देखेंगे मैप में कि मेनलैंड का जो मेनलैंड हो गया, जो साउथर्न हिस्सा है वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु का एक जगह है। आगे देखेंगे अगले पेज पर, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया बिकेम्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। आप सबको पता है कि इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ, एंड ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक यानी गणतंत्र हुआ। द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर कंट्री इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी हमारे कंट्री का जो ऑफिशियल नेम है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। टुडे इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट। आज जो इंडिया है 28 स्टेट में डिवाइड है, एंड 8 यूनियन टेरिटरी, और 8 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड है। द स्टेट आर मार्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपुल। यहाँ कहा गया है कि द स्टेट जो है वह भाषा के आधार पर जो कि लोग वहाँ के बोलते हैं उसके आधार पर मार्क किए गए हैं। द यूनियन टेरिटरी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी जो भी है वह यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली है। द ऑफिसेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर इन द न्यू दिल्ली, यानी कि जो भी यूनियन टेरिटरी का ऑफिस है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे
राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया। यानी कि एरिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा जो है वह स्मॉलेस्ट स्टेट है। आगे, उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड सिक्किम हैज़ द लोएस्ट। यानी कि अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वह सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन की दृष्टि से और सिक्किम जो है सबसे छोटा स्टेट है। आगे है, उत्तर प्रदेश आल्सो हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यानी कि डिस्ट्रिक्ट के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वह लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेट है। द 7 स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट जो है आर कॉल्ड, उनको कहा जाता है 7 सिस्टर। ठीक है। द 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आर लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। जो हमारा 2 ग्रुप्स आइलैंड का है, उस पहला है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल का जो आइलैंड ग्रुप है उसको अंडमान निकोबार बोला जाता है। आगे है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज ए बिग कंट्री। इंडिया एक बड़ा कंट्री है एंड हैज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म। यहाँ पर बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म हैं। द मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म आर माउंटेन्स। जो मुख्य प्रकार के यहाँ पर लैंडफॉर्म है, माउंटेन है, हिल है, प्लेन है, प्लेटू है, डिजर्ट है। माउंटेन्स मीन्स पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, हिल्स मैंने चोटियाँ हो गई, प्लेन्स मीन्स मैदान हो गया, प्लेटू मैंने पठार हो गया, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान हो गया। दिस लैंडफॉर्म वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि वेरी मैंने भिन्नता। लैंडफॉर्म जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी करते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के हैं। अगले पेज की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर का लास्ट पेज है। इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिवीजन। यानी इंडिया जो है विस्तृत रूप से 5 फिजिकल डिवीजन में बटा हुआ है। फर्स्ट है नॉर्थर्न माउंटेन, सेकेंड है नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड है वेस्टर्न डिजर्ट, फोर्थ है साउथर्न प्लेटू और फिफ्थ है कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड ग्रुप। ठीक है। इसके आगे इसी में बताया गया है कि वी विल स्टडी अबाउट दिस फिजिकल डिवीजन। हम लोग करेंगे स्टडी इस फिजिकल डिवीजन के बारे में, एंड द पीपुल लिविंग और लोगों के रहन सहन के बारे में, एंड वर्किंग और उनके कामकाज के बारे में, इन दिस डिविजन्स इन सारे डिविजन्स में, इन द नेक्स्ट फ्यू लेसन अगले कुछ पाठों में। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं। यहाँ पर चेक पॉइंट्स है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स with information from the text. India is the largest country in the world। यहाँ पे स्पेस दिया है तो इस जगह क्या भरेंगे? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भरेंगे। या तो 7th लिख देंगे या SEVENTH लिख देंगे। अगला है श्रीलंका एंड इन इंडिया आर सेपरेटेड बाई पलक स्ट्रेट। यानी कि मैं पहले बता चुका हूँ कि श्रीलंका और इंडिया को पलक स्ट्रेट से अलग करती है। स्ट्रेट मीन्स एक पानी की पतली धारा। आगे है थर्ड, द पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया ट्रॉपिक कैंसर। यानी कि मिडिल इंडिया से पास करने वाली जो ट्रॉपिक कैंसर, जिसको कि कर्क रेखा भी बोला जाता है, वहाँ को फिल कर दिया जाएगा। आगे फोर्थ, द साउथर्न मोस्ट टिप द होल कंट्री इज। ये भी मैं बता चुका हूँ। द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द होल कंट्री के बारे में होगा तो इंदिरा पॉइंट होगा, INDIRA। जो कि
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है। ठीक है, आगे जान लेते हैं न्यू टर्म टू नो, कुछ ऐसे वर्ड। कॉन्टिनेंट आप पढ़े हैं, ए वेरी लार्ज लैंड मास, बड़े भूभाग को कॉन्टिनेंट बोला जाता है। हमारा इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश है। अगला है पेनिनसुला, मैं बता चुका हूँ, ए लैंड एरिया विच इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स, ऐसा लैंड एरिया जो 3 तरफ से वाटर से सराउंडेड हो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। आगे स्टेट, ये वही स्टेट है, पलक स्टेट, एक पानी की पतली धारा जो कि श्रीलंका को इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है। ए नैरो वाटर बॉडी विच सेपरेटेड 2 लैंड मास, यहाँ बताया गया है कि 2 लैंड मास को सेपरेट करने वाली नैरो वाटर बॉडी को स्टेट बोला जाता है। आगे है यूनियन टेरेटरी, द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन टेरेटरी वो है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक व्यवस्था जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। आगे फिजिकल फीचर्स, द नेचुरल लैंड फॉर्म फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि धरती पर जो भी लैंड फॉर्म पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, उसके बारे में जो भी होता है वो पढ़ाई होता है, वो फिजिकल फीचर्स हैं उसके। आगे है थिंग्स रिमेंबर, ऐसी बातें जिसको हमको याद रखनी चाहिए। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया, इंडिया जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया में स्थित है। सेकंड है इंडिया इज सराउंडेड बाय पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, यहाँ पर कुछ चीज़ें छूटी हुई, अफगानिस्तान और श्रीलंका से सराउंडेड घिरा हुआ है। आगे है इंडिया इज आल्सो सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द साउथ, यानी साउथ में इंडियन ओशियन से, वेस्ट में अरबियन सी से, एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्रीज, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का 30 डिग्री है। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द होल कंट्री इज इंदिरा पॉइंट, यानी कि इंडिया का होल यानी पूरे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। और ये होल अगर नहीं होता, सिर्फ साउथर्न पॉइंट ऑफ कंट्री बोलता, तो वो हो जाता है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरेटरी, इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरेटरी है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, यानी एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिवीजन, इंडिया को है 5 भूभागों में, 5 प्रकार के भूभागों में विभाजित किया गया है। आगे है असेसमेंट कॉर्नर, जिसके लिए मैं एक अगली स्पेशल वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं अगली वीडियो जब भी डालूं तो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। थैंक यू।